हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश डे, जो 60 डेज का कोर्स है उसका डे 22। इससे पहले डे 21 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। साथ ही साथ सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज लगा दिया गया है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको डेली यूजेज सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग भी करवाया जा रहा है। तो आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कहीं ना कहीं इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। और ये जो प्लेलिस्ट है 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की, इसकी जिसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा मेन चैनल है, यानी कि जो सबसे पहला चैनल है, प्रथम चैनल है, उसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर, तो आप उसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, हमने जो टेंसेस है, मतलब कि हमने 9 टेंसेस कर लिए थे। अब हमारा जो है आज का टेंस वो है 10वें नंबर का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी जो टोटल टेंसेस होते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो मिस करी है तो आप जरूर देखिए, ताकि कहीं ना कहीं ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। जब तक आप इसकी पहले वाली वीडियोस वॉच नहीं करेंगे, ये वीडियोस आपको समझ नहीं आएंगी। तो देखिए, टेंस का नंबर है 10। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसकी जो पहचान होती है, अगर किसी वाक्य के अंत में से आ रहा है, से आ रहे हैं या फिर से आ रही है, ये देखने को मिले, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। हेल्पिंग वर्ब इसमें जो आती है वो आएगी हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। हैज बीन और हैव बीन। इसका जो फॉर्मूला होता है, अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। तो देखिए, सबसे पहले एक बात आपको पता होगी, जो मेरे वीडियो को पहले से देखते आ रहे हैं, कि मैं ना यहाँ पर 4 तरीके के सेंटेंस करवाता हूँ। पहला सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो जैसे ही आपका ये 60 डेज का कोर्स कंप्लीट होगा, फिर मैं एक और कोर्स लेकर आऊंगा, हो सके वो 40 डेज का हो, 45 डेज का हो, 50 डेज का हो, 90 डेज का हो, ठीक है। उसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से बाय फेस में करवाऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ी सी लैक ऑफ रिसोर्सेस, आई एम अनएबल टू मेक दोज वीडियोज, क्योंकि उनमें यार बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये थोड़ा सा कम टाइम टेकिंग है और सीखने को उतना ही मिलता है, तो मैंने सोचा ये पहले बनाया जाए, ठीक है। तो बहुत जल्दी वो भी मिलेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो देखिए, सिंपल का जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा सिंस फॉर और फिर टाइम, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। नेक्स्ट है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, नोट प्लस बीन, ठीक है। अब देखो, हैज हैव के बाद नोट आएगा, फिर बीन आएगा नेगेटिव में, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर और टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, हैज हैव और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका सिंस फॉर और फिर आएगा टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें आएगा सबसे पहले हैज हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नोट, फिर आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सिंस फॉर, फिर आएगा टाइम। तो आपको इसको कैसे याद करना है मैं बता देता हूँ। जब तक आपको ये बोलना ना है, तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार करते रहना है, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको बोलना आ जाए। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी, प्लस टाइम। नेक्स्ट है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। हैज इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से आपको ना बार बार इनको बोलना है। जब तक आप इसको परफेक्ट तरीके से ना बोल लें, आपको करना क्या है, इसको बोलते रहना है, ताकि कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीजों को सीख सके और बहुत अच्छी तरीके से बोल सके, ठीक है। अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव की हिंदी और इंग्लिश। तो देखिए, पहला है मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो इसका बनेगा आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं और इसको हटा दो, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। बस इंटेरोगेटिव बनाते समय हमने आगे क्या ऐड करा है, क्या ऐड करा है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब इनको करना क्या है, आपको ना इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे
मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है जब तक आप बहुत बढ़िया तरीके से फ्लुएंट तरीके से ना बोल ले, ठीक है। अब हम करेंगे सिंपल के 10 सेंटेंस, नेगेटिव के 10 सेंटेंस, इंटेरोगेटिव के 10 सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के 10 सेंटेंस। साथ ही साथ मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कहीं ना कहीं आपको ये पता लग सके कि हमें घर बैठे कैसे इंग्लिश सीखना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम सिंपल के 10 सेंटेंस करेंगे। मैं 2 मिनट से खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 मिनट्स। तुम 10 दिन से पढ़ रहे हो, यू हैव बीन रीडिंग सिंस 10 डेज, सॉरी फॉर 10 डेज। नेक्स्ट है, हम 5 साल से वहां जा रहे हैं, वी हैव बीन गोइंग देयर फॉर 5 years। तुम लोग 2 महीने से सोच रहे हो, यू हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 months। वह बचपन से गाना गा रही है, शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। लड़के सुबह से दौड़ रहे हैं, द बॉयज हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। राम रविवार से खेल रहा है, राम हैज बीन प्लेइंग सिंस सिंस संडे, ठीक है। जो संडे मंडे है उनके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि जो रविवार होता है वो एक ही बार तो आता है एक हफ्ते में, ठीक है। तो हम इस वाले रविवार की बात करें जो अभी गया है। नेक्स्ट है, आप लोग 10 साल से पढ़ा रहे हो, यू हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। वे 7 बजे से खाना पका रहे हैं, दे हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 7 o'clock। नेक्स्ट है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। इसी का हम करेंगे अब नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए, मैं 2 मिनट से नहीं खा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 minutes। तुम 10 दिन से नहीं पढ़ रहे हो, यू हैव बीन नॉट रीडिंग, यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 10 days। हम 5 साल से वहां नहीं जा रहे हैं, वी हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 5 years। तुम लोग बचपन से गाना नहीं गा रहे हो, यू हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। वह 2 महीने से नहीं सोच रही है, शी हैज नॉट बीन थिंकिंग फॉर 2 months। नेक्स्ट है, लड़के सुबह से नहीं दौड़ रहे हैं, द बॉयज हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। राम रविवार से नहीं खेल रहा है, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस संडे। आप लोग 10 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, यू हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 10 years। वे 7 बजे से खाना नहीं पका रहे हैं, दे हैव नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 7 o'clock। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव की। क्या मैं 2 दिन से खा रहा हूं, ठीक है, खा रहा हूं, ठीक है, हूं लगा लेना, प्रेजेंट का है ना, क्योंकि क्या मैं 2 दिन से खा रहा हूं, हैव आई बीन ईटिंग फॉर 2 days। क्या तुम 10 दिन से पढ़ रहे हो, हैव यू बीन रीडिंग फॉर 10 days। क्या हम 5 साल से वहां जा रहे हैं, हैव वी गोइंग देयर, हैव वी बीन गोइंग देयर फॉर 5 years। क्या तुम लोग 2 महीने से सोच रहे हो, हैव यू बीन थिंकिंग फॉर 2 months। क्या वह बचपन से गाना गा रही है, हैज शी बीन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड। क्या लड़के सुबह से दौड़ रहे हैं, हैव द बॉयज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या राम रविवार से खेल रहा था, हैज राम बीन प्लेइंग सिंस संडे। क्या आप लोग 10 साल से पढ़ा रहे हैं, हैव यू बीन टीचिंग फॉर 10 years। क्या वे 7 बजे से खाना पका रहे हैं, हैव दे बीन कुकिंग फूड सिंस 7 o'clock। क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, ठीक है। तो पहला है, क्या मैं 2 मिनट से नहीं खा रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 minutes। क्या तुम 10 दिन से नहीं पढ़ रहे हो, हैव यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 10 days। क्या हम 5 साल से वहां नहीं जा रहे हैं, हैव वी नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 5 years। क्या तुम लोग 2 महीने से नहीं सोच रहे हो, हैव यू नॉट बीन थिंकिंग फॉर 2 months। क्या वह बचपन से गाना नहीं गा रही है, हैज शी नॉट बीन सिंगिंग
सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड, क्या लड़के सुबह से नहीं दौड़ रहे हैं? हैव हैव द बॉयज नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप लोग 10 साल से नहीं सॉरी क्या राम रविवार से नहीं खेल रहा है? हैव राम सॉरी हैज राम नॉट बीन प्लेइंग सिंस संडे, क्या आप लोग 10 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं? हैव यू नॉट बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, क्या वे 7 बजे से खाना नहीं पका रहे हैं? हैव दे नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 7 o'clock, क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन रीडिंग हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो गाइज आज हमने एक कोड डे कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और साथ साथ अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी, क्या मैं तैयार हूँ, एम आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, एम आई नॉट रेडी, मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी, क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी, मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी, मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी, क्या मैं तैयार रहूंगा, विल आई बी रेडी, क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी रेडी, मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय है, डू आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं है, डू आई नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय था, डिड आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं था, डिड आई नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय होगा, विल आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं होगा, विल आई नॉट हैव टाइम। इसी तरीके से टेंसेस की, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले, मैंने खेला, आई प्लेड, मैंने नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले, क्या मैंने खेला, डिड आई प्ले, क्या मैंने नहीं खेला, डिड आई नॉट प्ले, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले, क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलूंगा, विल आई नॉट प्ले, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, एम आई नॉट प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा था, वॉज आई नॉट प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँगा, विल आई बी प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँगा, विल आई नॉट बी प्लेइंग, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूँ, हैव आई प्लेड, क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ, हैव आई नॉट प्लेड, मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड, मैं नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड, क्या मैं खेल चुका था, हैड आई प्लेड, क्या मैं नहीं खेल चुका था, हैड आई नॉट प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूँगा, विल आई हैव प्लेड, क्या मैं नहीं खेल चुका हूँगा, विल आई नॉट हैव प्लेड, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो गाइस जो आज मैंने आपको टेंस करवाया उसकी भी प्रैक्टिस करवाई और जो पहले जो मैंने टेंस करवा रखे हैं उन सभी की प्रैक्टिस करवाई। तो गाइस इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।